सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हम सभी मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और मनुष्य को ही वरदान के रूप में वाणी भी प्राप्त हुआ है। बच्चों, श्वास जिस तरह श्वास लेने के लिए ताजी हवा और मन को शांति देने वाली मनोहर दृश्य, वह हमारी माँ के उपकार है। इस तरह धरती माँ हमारी धरोहर है। इनके संरक्षण एवं संतुलन के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसी तरह धरती माँ हम सभी पृथ्वी वासियों को जीवन प्रदान करती है। बच्चों, धरती यानी धरा, जिसे पृथ्वी कहते हैं, वह माँ है जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया। लेकिन धरती माँ जो है वह माता के नाम से जानी जाती है। यह हमें खाना देती है, रहने के लिए जगह देती है। यूं कहें कि दुनिया में जितनी चीजें दिखती हैं, सब कुछ इसी माँ की ही देन है। बच्चों, जो यह कविता है, इस कविता में मनुष्य अपनी बुद्धि बल से असंभव को भी संभव कार्य करके दिखाया है। जल, थल और नभ तीनों में अनोखी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। इस कविता में भारतवासियों को धरती की शान बताकर उनका अभिवादन किया गया है। किसी ने खूब लिखा है कि धरती हमारी माता है, माता को प्रणाम करें, बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा कुछ हम काम करें। तो बच्चों, आइए आज हम जो हमारे कविता है धरती की शान, धरती यानी धरा, शान यानी गौरव, यानी धरती की गौरव, धरती की महिमा। बच्चों, इस जो यह कविता है, इस कविता में यह गीत हमें एक संघ, समुदाय, ये समूह की भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने इस काव्य में कराया है। तो बच्चों, इस काव्य की जो कवि हैं, देखते हैं यहाँ पर, जिनका नाम है पंडित भरत व्यास। बच्चों, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1980 यानी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वे बचपन से ही इन्हें कवि प्रतिभा दिखने लगे। उन्होंने 17-18 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। पंडित वेद व्यास जी जब 2 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था और इस तरह उन्होंने अपने जीवन के आरंभ में ही कठिनाइयों की एक बहुत चुनौती का सामना किया। बच्चों, भरत जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके अंदर का कवि होने का छोटी उम्र में ही उनके अंदर देखने को मिला था। और एक कवि होने के साथ साथ कवि तो हुए, लेकिन भरत जी हिंदी फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध गीतकार थे।
और उनके द्वारा उन्होंने गीत की रचना तो की ही की, लेकिन उनके प्रसिद्ध नाटक है जो है रामोचत्रा उन्होंने लिखा। और उसके बाद 1942 में वो बीकानेर से बम्बई आ गए और उन्होंने कुछ फिल्मों में भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें गीत लेखन शैली से ही मिली, बाकी और रचनाओं से उनको प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों, उनका लिखा जो प्रथम गीत आओ वीरो हिलमिल गाए वंदे मातरम फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध गीतकार बन गए। उनके गीत जैसे हैं आधा है चंद्रमा, रात आधी, हे मालिक तेरे बंदे हम, आ लौट के आजा मेरे गीत, जैसे इन्होंने अनेक गीतों को सुंदर सुनहरे शब्दों में संवारा। बच्चों, दुख की बात यह है कि पंडित भरत व्यास जी की मृत्यु 4 जुलाई 1980 को हुई। बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसकी हम उनकी चर्चाएं तो कर लिए जीवन के बारे में। तो पंडित भरत व्यास हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्य की रचना की। इनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों से ली गई है। इनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य क्या प्रस्थापित हैं, प्रस्थापित ने प्रस्थापना किया गया है। फिर प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए महत्ता ने मनुष्य के महत्व को, मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अन्य सफलता क्या की हैं, सिद्धियां प्राप्त की हैं और उन्होंने ऐसा नाम भी अर्जित किया, ने नाम कमाया है। मनुष्य अपनी शक्ति से प्रकृति को ताकत, प्रकृति ने स्वभाव बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल रहा है। अनुकूल अपने मुताबिक, अपने माफिक। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य धरती की क्या है, शान है। और इस काव्य रचना में बराबर काव्य में अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। इस काव्य के अंदर ऐसा छिपा हुआ है, ऐसा कवि ने काव्य में वर्णन किया, समाहित है। यही हमारी महानता का क्या है, प्रमाण है। तो कवि ने इस काव्य में क्या मतलब कि मनुष्य को संबोधित करके कि मनुष्य असंभव को भी संभव कार्य कर सकता है। तो जिस तरह की इस कविता का जो सारांश है कि मनुष्य, पर्वत, नदी सब मनुष्य के हाथ में, वश में है। मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। और मनुष्य पृथ्वी का पुत्र है और उसके अंदर, उसके सीने में महाकाल यानी शिव का तांडव उसके अंदर है। साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक यानी विशाल है, ऊंचा है। और उसकी वाणी में युगों युगों की क्या है, आवाज है, पुकार है। और उसकी भ्रुकुटियां में शिव का तांडव निवास करता है। बच्चों, कि मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती के सामने धीरज रखने की शक्ति है। जो अग्नि जैसा बल भी मनुष्य में है और पाप बढ़ने से वह पापों को रोक सकता है और पश्चा को जीत सकता है। वह आकाश से भी अपनी ऊंची उड़ान दिखा सकता है
और वह मनुष्य काल को, समय को भी रोक सकता है। तो आइए बच्चे हम काव्य की चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो काव्य है बराबर, तो देखते हैं काव्य यहाँ पर कि धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। बच्चों, इस काव्य की पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है बराबर, शान आने गौरव, धरती आने धरा, संतान आने पुत्र, मुट्ठी आने मुट्ठी से बोलते हैं बंद, फिर मनुष्य आने इंसान बराबर। तो इसमें कवि का कहने के तात्पर्य है कि हे मनुष्य, तू भारत माता की क्या है, तू संतान है और तू इस धरती का सबसे बड़ा सम्मान लायक है, तू धरती का गौरव है और तो अपनी मुट्ठी में भी क्या, तूफान को बंद करने की तेरे अंदर क्या इतनी ताकत है कि मनुष्य तू सचमुच क्या है, बहुत शक्तिशाली और महान है। ऐसा कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं। अब आगे की पंक्ति पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर है कि नेक्स्ट पंक्ति यह है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे बराबर। तू जो चाहे, कौन चाहे, मनुष्य। तू जो चाहे नदियों के मुखाने प्रवाह को भी मोड़ देने, नदी की जो दिशा को भी अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। तू चाहे माटी यानी मिट्टी बराबर, और अमृत जिसे कहते हैं सुधा बराबर, तो माटी में से भी का अमृत निचोड़ना निकालना। तू चाहे धरती यानी धरा पृथ्वी, अंबर यानी आकाश बराबर, अमर तेरे प्राण यानी जान, तुझको वरदान बराबर, कि तेरे प्राणों को क्या मिला है, वरदान मिला है, आशीर्वाद मिला है कि हमेशा तेरे प्राण, तेरी आत्मा क्या अमर रहे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो बच्चों, इस काव्य की पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य तू चाहे तो तू पर्वत को फोड़ सकता है और नदियों की जो धारा है, जो प्रवाह है, नदियों की धारा को भी अपने ताकत के मुताबिक उसे तू मोड़ सकता है। और तू चाहे तो मामूली सी समझ जाने वाली मिट्टी का, जिसका मतलब मामूली जो मिट्टी है, उस मिट्टी को तू उसको निकाल करके उसमें से क्या तू अमृत निकाल सकता है। और तू चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य, तेरे जो प्राण क्या है, सदा अमर है, वह तुझे वरदान के रूप में प्राप्त है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं। इसलिए तुझे खुद को कभी भी मरने का भय नहीं होना चाहिए। इस तरह से कवि ने इस पंक्ति में समझाया है। और नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर है उसको देखते हैं कि जो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर है कि हाँ, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल बराबर। नयन आने आँख बराबर, नयन आने आँख। फिर यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ है ज्वाल यानी अग्नि ज्वाला बराबर। गति में भूचाल, गति यानी चाल, भूचाल यानी भूकंप। तेरी छाती में छिपा, छाती यानी सीने में क्या है, महाकाल। तो महाकाल का मतलब कौन, शिव बराबर। पृथ्वी के लाल आने पुत्र, तेरा हिमगिर आने हिमालय, भाल आने मस्तक। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है बराबर। भ्रुकुटी आने भौवें जिसे कहते हैं, आईब्रो जिसे कहते हैं। तांडव आने शंकर भगवान का तांडव, ताल आने लय।
निज को नहीं जाने, खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान। बता, तू अपनी ताकत को पहचान। तेरी वाणी में, वाणी यानी आवाज में, युग का आह्वान है। आह्वान यानी आवाज है, पुकार है। तो इस कवि की पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य, तो क्रोध से भरे तेरे नेत्र कैसे अग्नि के समान लगते हैं। आप देखते होंगे जब मनुष्य को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, लाल पीली हो जाती हैं, बराबर। और उसकी गति, उसकी चाल ऐसी अपार ताकत है कि अपने गति और चाल से क्या भूकंप भी ला सकता है। और खुद महाकाल यानी उसके हृदय में, उसके सीने में क्या स्वयं महाकाल रहते हैं। कि मनुष्य, तू पृथ्वी का क्या है, पुत्र है। और तेरा जो मस्तक है, बराबर, भाल जो है वह हिमालय पर्वत की तरह क्या है, ऊंचा है, जिसे कहते हैं फोरहेड, बराबर। और तेरी भौवें जो है वो भगवान शिव के तांडव नृत्य के समान है। और जब देखना, जब मनुष्य को गुस्सा आता है तो मनुष्य के क्या आंखें, चेहरा और भौवें सब तन जाती हैं शिव भगवान की तरह। जब शंकर भगवान को गुस्सा आप लोग उनका नृत्य देखिए, तांडव, तो विनाश करने की ताकत भी है मनुष्य में। हे मनुष्य, तू अपने आप को क्या कर, तू अपने आप को, अपनी ताकत को, खुद को पहचान कि तेरे अंदर क्या है, अपार शक्तियां छिपी हुई हैं, बराबर। और तू उन्हें जानने की क्या कर, कोशिश कर। और तेरी आवाज जो है, तू अपनी आवाज से नए युग को क्या, तो नए युग को तू अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर उन्हें बुला सकता है। इतनी अपार ताकत तेरे में है, बराबर। फिर नेक्स्ट लास्ट जो पंक्ति है यहाँ पर देखते हैं कि धरती सा, सॉरी, हाँ, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, बराबर। तो कैसा है, धरती सा धीर। और धरती माँ, जैसे धरती माता कैसी रहती, धीर, गंभीर, शांत। और तू मनुष्य, तू वैसा ही अग्नि सा वीर। और अग्नि के समान तू क्या है, वीर है। तू चाहे तो काल को भी थाम ले, तू चाहे तो समय को भी रोक सकता है। थाम लेने, रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, बराबर। अगर तू चाहे तो तू समय को भी रोक सकता है। और फिर तो अगर तू चाहे तो प्रलय, प्रलय यानी बाढ़, कि जो संसार में पापों का जो बाढ़ आ रहा है वो बाढ़ को भी क्या, तू पाप को रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, पशुता ने दुष्टता, कि जो लोग दुष्ट हैं ऐसे लोगों का तू मस्तक भी झुका सकता है। अगर तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो गुरु सा मति मान, गुरु यानी बृहस्पति देव, बराबर, देव के देव, बराबर, बृहस्पति देव, कि तू कैसा है, तू इतना बुद्धिशाली है, इतना तू महान है, बराबर। तो क्या है, इतना बुद्धिशाली, इतना महान है। और तू कैसा है, पवन सा तू गतिमान, पवन आने हवा, और तू हवा की रफ्तार की तरह चलने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, नभ ने आकाश, कि हे मनुष्य, तेरी जो उड़ान है वो आकाश से भी क्या, तेरी ऊंची उड़ान है। तो अब इसको समझते हैं। इस काव्य की पंक्ति में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य तो धरती के समान कैसा है, कि धरती के समान तो धीरज रखने वाला अपार ताकतवान है। और तुझमें अग्नि के समान जला देने वाली क्या है, अपार क्षमता और शक्ति है। अगर मनुष्य तू चाहे तो तू काल को भी आगे बढ़ने से, समय को भी तू रोक सकता है। और आज धरती पर जो पाप बढ़ता चला जा रहा है और तू चाहे तो उसे रोक भी सकता है। और जो पशुता आज अपना सिर, जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो अपना सिर ऊंचा उठा, जो लोग अपना सिर ऊंचा उठा रहे हैं, अगर तू हिम्मत से काम ले तो तू जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, तू उन्हें भी क्या परास्त कर सकता है। हे मनुष्य,
तू बृहस्पति जैसे बुद्धिशाली है और अगर तू चाहे तो तू वक्त के समान उस गति को, उस चाल को तू रखने तेरे अंदर ऐसा ताकत है। और तू आकाश जैसे मतलब कि इसलिए तू आकाश में भी जैसा चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तेरे अंदर इतनी अपार, इतनी क्षमता भरी हुई है। यानी यहाँ पर कवि ने मनुष्य को बताया है कि मनुष्य कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए और ना उसे कभी निराश होकर अपने आप को कभी अशक्त या अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर काव्य के चर्चा समाप्त हुई बराबर, और आप इसे अपने नोट में लिख डालेंगे। शब्दार्थ में आपको लिख कर भेजूंगा प्रश्न बराबर। फिर बाकी आने वाले समय में इस काव्य के जो प्रश्न होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।